तकलीफ़ मुझे होती है और वो पूरी रात नहीं सोती, तकलीफ़ मुझे होती है और वो पूरी रात नहीं सोती, अरे कैसे बताऊं उसके बारे में, माँ शब्दों से बयान नहीं होती। नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना, आपका अपना प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन में चेन रूल के बारे में, ठीक है। तो आपको जो है ऐसा बताएंगे, ऐसा जो है आपको चेन रूल बताने जा रहे हैं कि ज़िंदगी में आप कभी भी नहीं भूलिएगा। किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी चाहे कितना भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन को जो है चुटकी में सॉल्व करके बताऊँगा। तो आप मेरे साथ जो है पूरा वीडियो में बने रहिए, आपको जो है चेन रूल में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से लिखा हुआ है, 3x² - 9x + 5 का पावर 9 है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है इसको हम समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है चेन रूल जो है कैसे यूज़ करते हैं हम आपको जो है हर एक क्वेश्चन से आपको बताएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी आपको जो है चेन रूल में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको बता दें, मैथ में जो है सबसे आसान चैप्टर होता है तो डिफरेंशिएशन, ठीक है, सबसे आसान चैप्टर होता है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन 3x², सबसे पहले जो है ये मान लीजिए, इसको आप x मान लीजिए, तो x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो n आगे आता है, पावर घट जाता है, ठीक है। यानी कि dy/dx इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हम जितना भी क्वेश्चन लेंगे सबको जो है x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 जो है आगे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3x² - 9x + 5, ठीक है। और एक पावर घट जाता है यानी कि 8 हो जाएगा। कोई डाउट है? नहीं। ध्यान दीजिए, ये 9 जो है आगे आएगा, उसके बाद एक पावर घट जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये जो है हमने जो है x का पावर n का डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन यहाँ पर x है नहीं, x के जगह पर दूसरा चीज़ है, ठीक है। 3x² - 9x है, अगर दूसरा रहे तो उसको फिर से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो 3x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 6x हो जाएगा, ये आगे आएगा 6x हो जाएगा, माइनस 9x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये आपका जो है फाइनल आंसर जो है इस तरह से लिख सकते हैं। इस टर्म में क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें जो है 6x - 9 है, यानी 3 कॉमन ले सकते हैं। तो 9 × 3 जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2x - 3। कोई डाउट है? नहीं। उसके बाद इस टर्म को लिख दीजिए, 3x² - 9x + 5 का पावर 8, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 × 27, 2x - 3x² - 9x + 5 का पावर 8। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। ये आपका जो है आंसर हो गया dy/dx का। कोई डाउट है स्टूडेंट्स? चलिए इसको आप लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन को हम करते हैं। ध्यान दीजिए, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सबसे पहले dy/dx इक्वल टू लिखेंगे। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। यहाँ तक समझ में आ गया? sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर x था क्या, नहीं ना। अगर x के अलावा दूसरा चीज़ रहेगा तो फिर से उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। हम जो है जानते हैं sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, लेकिन यहाँ पर तो x नहीं है, तो x के अलावा अगर दूसरा चीज़ रहे तो उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि x² का डिफरेंशिएशन 2x, यानी कि आपका फाइनल आंसर हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 2x cos x²। दिस इज योर आंसर, लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 2x + 3। तो ध्यान दीजिए, इसका जो है हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। हम जो है पूरा क्वेश्चन जो है x के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, इसलिए हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम पहले ही हमने लिख दिया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec² x। अभी जो है x के जगह पर 2x + 3 है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec² x, लेकिन क्या वहाँ पर x के जगह x था क्या, नहीं ना। क्या है, 2x + 3 है, तो 2x + 3 का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 2x + 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2, ठीक है। और 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0, ठीक है। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 2 sec² 2x + 3, ठीक है। dy/dx इक्वल टू, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। टफ क्वेश्चन लेके आए हैं। ध्यान दीजिए, हम शुरू करते हैं बेसिक के साथ, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि सर जो है केवल आसान क्वेश्चन लेके आए हैं, नहीं। आप लिख लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ए एक्स प्लस बी। इसको जो है हमें डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? कॉस, ठीक है। तो कॉस ए एक्स प्लस बी। ध्यान दीजिए, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, लेकिन क्या यहाँ पर एक्स के जगह एक्स था क्या? नहीं ना, उसके जगह पर दूसरा फंक्शन है, तो उसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, और बी का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट रूट 10x, ठीक है। हमें जो है इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है रूट 10x का। ध्यान दीजिए, अब रूट 10x का डिफ्रेंशिएशन कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले जो है हम जो है, आप इसको पढ़ते कैसे हैं? तो रूट 10x, तो सबसे पहले कौन सा वर्ड आपने बोला? रूट। सबसे पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपने बोला रूट, तो रूट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? रूट x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? तो dy बाई dx, ठीक है। तो रूट x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 इंटू रूट एक्स, तो रूट एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे? 10x। कोई डाउट है? नहीं। अब जो है रूट x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, लेकिन x के जगह पर तो दूसरा फंक्शन है, x के जगह पर क्या है? 10x है, तो 10x का डिफ्रेंशिएशन तो सेक स्क्वायर x। कोई डाउट है? नहीं, यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट 10x। दिस इज योर फाइनल आंसर। लिख लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन जो है इस तरह से है, डिफ्रेंशिएट रूट 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x। ध्यान दीजिए, इसका जो हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। यहाँ से आपका जो है क्वेश्चन जो है हम कुछ जो है टफ करना शुरू कर दिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब जो है किस तरह से इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। हम जो है इस क्वेश्चन को चुटकी में सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, आपका जो है केवल माइंड जो है अभी जो है वीडियो पर ही होना चाहिए, अभी जो है आपका लेक्चर पर ही होना चाहिए। इधर उधर आपका गया बस आपका जो है ये समझ में आने वाला नहीं है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपने जो है इसको पढ़ा कैसे? तो आपने पढ़ने के लिए स्टार्ट ऐसे किया, रूट 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x। आपने इसी तरह से पढ़ा होगा क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आपने बोला रूट, सबसे पहले आपने बोला रूट, तो रूट x का डिफ्रेंशिएशन कीजिए, ठीक है। मान लीजिए इसको आप x मान लीजिए, लिखा हुआ मुझसे मतलब नहीं है, ठीक है। अभी हम फिलहाल इसको हम x मान लेंगे। तो रूट x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? तो रूट x का डिफ्रेंशिएशन होता है, यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 इंटू रूट एक्स, 1/2 इंटू रूट एक्स, यानी कि आपका हो जाएगा 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x। कोई डाउट है स्टूडेंट्स? 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट एक्स। कोई डाउट है? नहीं। अब जो है, अब ध्यान दीजिए, इंटू, अभी जो है इसके अंदर अब पढ़िए 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x। अब ध्यान दीजिए, ये जो है रूट x का डिफ्रेंशिएशन ये होता है, लेकिन x था क्या? नहीं ना, x के जगह पर दूसरा फंक्शन है ना, तो उसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब जो है x के जगह पर क्या है? तो u बाई v का फॉर्म में है, ठीक है। तो अब u और v का फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। u और v का फार्मूला लगाएंगे, तो u इंटू v का फार्मूला क्या होता है? इसको v मान लीजिए, इसको u मान लीजिए, ठीक है। तो v का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 10x का स्क्वायर, ठीक है। v का स्क्वायर यहाँ जो है v से शुरू होगा, यानी कि 1 प्लस 10x, v को छोड़ देना है, इंटू u का डिफ्रेंशिएशन करना है, यानी कि 1 का हो जाएगा 0 माइनस 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर x। कोई डाउट है? नहीं। v को छोड़ देना है, u का डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। बीच में माइनस का साइन, तो माइनस ले लिए, ठीक है। अब जो है v को छोड़े थे, अब u को छोड़ेंगे, यानी कि 1 माइनस 10x को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। अब जो है, अब क्या करेंगे? v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यानी कि 1 प्लस 1 का हो जाएगा 0 प्लस सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर एक्स। कोई डाउट है स्टूडेंट्स? नहीं ना। ध्यान दीजिए हमने कैसे किया। सबसे पहले जो है इसको पढ़ना शुरू किया तो रूट बोले, यानी कि रूट एक्स, ठीक है। अब इसको भूल जाइए कि क्या लिखा हुआ है अंदर, ठीक है। भूल जाइए कि क्या लिखा हुआ है, सीधे जो है आंख मूंद के कर दीजिए रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 इंटू
रूट एक्स, यानी कि इसको हम एक्स मान लिए थे। आप ध्यान दीजिए एक्स के जगह एक्स लिखा हुआ था क्या, नहीं ना, तो फिर से उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, यानी ये u बाई वी के फॉर्म में है तो वी स्क्वायर, वी को छोड़े u का डिफ्रेंसिएशन किए माइनस, अब जो है u को छोड़े और v का डिफ्रेंसिएशन किए, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा यानी कि आपका क्या हो जाएगा रूट 1 प्लस 10x, इस तरह से होगा ना, रूट 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट 1 माइनस 10x। कोई डाउट है स्टूडेंट्स, नहीं ना? चलिए आप ध्यान दीजिए, ये जो है आपका जो है क्या हो जाएगा, ये इस तरह से लिख दिए इंटू 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। अब जो है यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x 1 प्लस 10x माइनस सेक स्क्वायर x 1 माइनस 10x। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है आपका ये दोनों टर्म में जो है सेक स्क्वायर कॉमन है, तो सेक स्क्वायर को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है आपका क्या है, माइनस है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम इरेज करते हैं। यानी कि आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको आप लिख लीजिए रूट 1 प्लस 10x, ठीक है, 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 माइनस 10x। कोई डाउट है, नहीं? चलिए इनटू, ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ जो है सेक स्क्वायर है, वहाँ भी सेक स्क्वायर है, तो माइनस सेक स्क्वायर को जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर एक्स को माइनस सेक स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा 1 प्लस 10x, 1 प्लस 10x। ठीक है, यहाँ जो है माइनस है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये जो है आपका प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस 1 माइनस 10x, 10x। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई कितना है आपका, तो 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 10x प्लस है, 10x माइनस है, कट गया, और ये 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ जो है आपका हो जाएगा रूट 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाई 2 1 माइनस 10x। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है। इनटू, ठीक है, ये आपका हो गया होल डिवाइडेड इनटू, अब ये जो है 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो 2, यानी कि माइनस 2 सेक स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, कट गया। चलिए अब आपका क्या बचा, तो आपका बच गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 10x इधर है, यानी कि 1 प्लस 10x का मतलब ये क्या हो गया, आपका जो है 1/2 पावर है। ठीक है, हम इसको नीचे ला रहे हैं। ठीक है, तो आपका हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 10x का रूट ही रहेगा। ठीक है, 1 माइनस 10x अंडर रूट रहेगा। अब जो है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस 10x का यहाँ पावर 2 है, यहाँ जो है 1/2 है, तो नीचे आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 2 में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा, 1.5 बचेगा। 1.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/2। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, और यहाँ पर माइनस था तो माइनस हमने लिख दिया। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, लिख लीजिए इसको स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ y इक्वल टू साइन रूट कॉस एक्स। ठीक है, तो इसका हमें डिफ्रेंसिएशन करना है चेन रूल के द्वारा। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, बहुत आसान हो जाएगा, एक लाइन में करेंगे, इसलिए जो है आप फोकस कीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, इधर उधर की आप जो है इधर उधर थोड़ा सा ध्यान नहीं दीजिए, यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश कीजिए, ध्यान दीजिए। चलिए सोल्यूशन करते हैं। y यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस
एक्स। अभी जो है इसको आप एक्स मान लीजिए, कुछ भी लिखा हुआ है उसको हमें कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है, तो इसका हो जाएगा कॉस रूट कॉस एक्स। कोई डाउट है? नहीं ना। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। चलिए अब जो है एक्स के जगह पर एक्स लिखा हुआ था क्या? नहीं ना, एक्स के जगह पर दूसरा फंक्शन लिखा हुआ था, उसका हम डिफ्रेंसिएशन क्या करेंगे, ठीक है। तो एक्स के जगह पर क्या है? रूट कॉस एक्स है, रूट कॉस एक्स है। तो सबसे पहले पढ़ने में क्या आया? रूट आया। अब रूट का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1/2 इंटू कॉस एक्स, ठीक है। 1/2 इंटू रूट कॉस एक्स, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 इंटू रूट एक्स, ये होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये तो रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है क्या? जो रूट के अंदर में था वो एक्स था क्या? नहीं ना, एक्स के जगह दूसरा फंक्शन था, तो उसका भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ कॉस एक्स है, तो कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। कोई डाउट है? नहीं ना। हो गया ये आपका आंसर, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर जो है साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन किया, कॉस, ये जो है आपका एंगल बन गया, यानी कि कॉस रूट कॉस एक्स, यहाँ तक हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब जो है यहाँ पर x के जगह पर रूट था, तो रूट का हमने डिफ्रेंसिएशन किया 1/2 इंटू रूट कॉस एक्स, ठीक है। अब जो है रूट के अंदर भी x नहीं था, तो उसका फिर डिफ्रेंसिएशन करेंगे, यानी कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स। कोई डाउट है? नहीं। इसको थोड़ा सा सुंदर बना के लिख दीजिए, dy/dx इक्वल टू, ठीक है, आपका हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू कॉस रूट कॉस एक्स, कॉस रूट कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट कॉस एक्स, 2 इंटू रूट कॉस एक्स, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये रूट नहीं कट सकता है, क्यों? क्योंकि ये जो है एंगल है, ये क्या है? एंगल है, कॉस थीटा है, और ये जो है मतलब एंगल में नहीं है, ये तो रूट कॉस एक्स है, तो ये कैंसिल नहीं होगा। ये आपका आंसर हो गया, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट साइन कॉस एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो है फिर से जो है हम आपको बताने जा रहे हैं, कोई जो है डॉट नहीं होगा, एक लाइन में आप सोल्यूशन निकाल लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा कॉस एक्स, यानी कि कॉस, इसको पूरा एक्स मान लो ना, इसको पूरा एक्स मान लीजिए, ठीक है, यानी कि कॉस एक्स स्क्वायर। कोई डाउट है? नहीं ना, ठीक है। इसको जो है इस तरह से लिख दीजिए, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉस इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, अभी जो है एक्स था क्या, हमने जो है साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन किया तो कॉस एक्स ना होगा, लेकिन एक्स के जगह पे एक्स नहीं ना था, दूसरा फंक्शन है, तो उसका भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे, यानी कि कॉस एक्स स्क्वायर है। तो कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? ध्यान दीजिए, कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? तो कॉस का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन एक्स, यानी कि माइनस साइन एक्स स्क्वायर, माइनस साइन एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, क्या cos x के जगह पर x लिखा हुआ था क्या? cos x के जगह पर x लिखा हुआ था? नहीं ना, वहाँ पर x स्क्वायर है, तो उसका भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे, यानी कि x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। दिस इज़ योर फाइनल आंसर, ठीक है। इसको अगर आप सजा के लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, सजा के इसको लिख दें। चलिए लिख दीजिए इसको सजा कर, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा dy/dx इक्वल टू -2x साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। लिख लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक इंटू 10 रूट एक्स, ठीक है, इसका हमें डिफ्रेंसिएशन करना है, ठीक है। फिर से जो है हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ये जो है क्वेश्चन आपको बहुत आसान है। चलिए इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो ध्यान दीजिए, सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? तो हमने जो है आपको जो है एक जो है क्लू दिया था आपको याद रखने के लिए, एस टी, फार्मूला क्या दिए थे? एस टी, एस का मतलब सेक एक्स इंटू 10x, ठीक है। सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? एस टी, यानी कि एस एस टी आप याद रखिएगा, सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स इंटू 10x, ठीक है, एस एस टी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो गया, यानी कि dy/dx अगर हम निकालना चाहें तो आपका हो जाएगा सेक एक्स, यानी कि x के जगह पर ये पूरा मान लो ना, ठीक है, यानी कि 10 रूट एक्स इंटू 10x, यानी कि x के जगह पर फिर से 10 है, ठीक है, 10 रूट ऑफ x,
कोई डाउट है स्टूडेंट्स? नहीं ना? ध्यान दीजिए, सेक एक्स का हमने केवल डिफ्रेंशिएशन किया, सेक एक्स यानी कि ये जो है पूरा आपका हो गया एक्स, ठीक है, इंटू 10x। कोई डाउट है? नहीं। अब ध्यान दीजिए, एक्स के जगह पर एक्स था क्या? नहीं ना, एक्स के जगह पर दूसरा फंक्शन है तो उसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यानी कि एक्स के जगह पर है 10√x। तो सबसे पहले 10x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। कोई डाउट है? नहीं ना? 10x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 10x का तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। एक्स के जगह पर क्या है? √x है, यानी x के जगह पर x था क्या? नहीं ना, √x था, तो अब √x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1/2 इंटू √x। कोई डाउट है माय डियर स्टूडेंट्स? नहीं ना? ये आपका आंसर हो गया, फाइनल आंसर, ठीक है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले सेक का डिफ्रेंशिएशन, सेक x यानी कि पूरा हमने x मान लिया, सेक x इंटू 10x, ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, x के जगह पर दूसरा था तो हम जो है 10x था, x के जगह पर 10√x था, तो सबसे पहले 10 का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर x, ठीक है। अब जो है x के जगह पर फिर से दूसरा था तो 1/2 √x हो गया, किसका? √x का, ठीक है। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट √2 इंटू √cot x², ठीक है, अंडर रूट में है, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो सबसे पहले आपने किस तरह से पढ़ा? टू तो कांस्टेंट है, उसको छोड़ दीजिए, उसको भूल जाइए, ठीक है, उसको उसी तरह से लिखेंगे। आपने पढ़ा रूट, सबसे पहले आपने क्या बोला? रूट, तो रूट का डिफ्रेंशिएशन कीजिए, अंदर में क्या लिखा है उसको आप भूल जाइए, उसको अभी x मानिए, ठीक है, यानी कि √x का डिफ्रेंशिएशन होता है तो dy/dx इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है, इसी तरह से लिखाएगा, √x का डिफ्रेंशिएशन 1/2 इंटू √x, अभी इसको आप x ही मान लो, cot x²। कोई डाउट है? नहीं। अभी हमने किसका किया? केवल रूट का किया। अब ध्यान दीजिए, रूट के अंदर में क्या x था क्या? नहीं ना, x के जगह पर दूसरा फंक्शन है तो उसका भी डिफ्रेंशिएशन कीजिए। सबसे पहले cot है तो cot का डिफ्रेंशिएशन कीजिए। cot का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? तो cot जो है c से शुरुआत हुआ है तो सबसे पहले आंख मूंद कर जो है माइनस लिख दीजिए, ठीक है। cot का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर x के जगह पर क्या है? x²। cot का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर x। अब ध्यान दीजिए, क्या cot के पास x था क्या? नहीं ना, x के जगह दूसरा फंक्शन है ना, x है क्या? नहीं, x के जगह पर क्या है? x² है, तो x² का भी डिफ्रेंशिएशन होगा 2x। कोई डाउट है? नहीं। तो इसको हम फाइनल आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, dy/dx इक्वल टू -2, ठीक है, -2। तो आपका क्या हो जाएगा? ये जो है 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी -2x कॉसेक स्क्वायर x² है, ठीक है, डिवाइडेड बाई √cot x²। दिस इज योर फाइनल आंसर। लिख लीजिए इसको स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू साइन ax प्लस b डिवाइडेड बाई कॉस cx प्लस d, ठीक है, यहाँ पर c लिखा हुआ है, cx प्लस d, फाइंड dy/dx, ठीक है, हमें जो है dy/dx फाइंड करना है। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन आपको जो है थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो है dy/dx लिखिए, ठीक है, इसको u मान लीजिए, v मान लीजिए, u इंटू v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो u इंटू v का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? v², यानी कि आप जो है यहाँ पर हम फार्मूला को लिख देते हैं, dy/dx u/v का फार्मूला होता है v² v इंटू du/dx माइनस u dv/dx, ठीक है, ये आपका फार्मूला हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसी फार्मूला पर जो है हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सबसे पहले v², इसको हम v मान लिए, यानी कि cos स्क्वायर cx प्लस d, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसको जो है छोड़ना है, इसी को लिखना है, यानी कि cos cx प्लस d। अब ध्यान दीजिए, इंटू du/dx, यानी कि u का डिफ्रेंशिएशन कीजिए, यानी साइन का डिफ्रेंशिएशन cos, साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है,
कोई डाउट है? नहीं। साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है। अब ध्यान दीजिए, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, लेकिन साइन एक्स के जगह पर क्या एक्स लिखा हुआ था? नहीं ना, दूसरा फंक्शन है, तो उसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। यहाँ पर जो है ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा। कोई डाउट है? नहीं। ध्यान दीजिए, हमने जो है भी को छोड़ दिया, यानी कि कॉस सी एक्स प्लस डी को छोड़ दिया। अब यू का किया तो कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स का हो गया ए, बी का हो गया 0। अब ध्यान दीजिए, बीच में माइनस का साइन तो माइनस, यू को छोड़ना है, यानी कि साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी भी बाई डी एक्स, यानी भी का डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन तो माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, ठीक है, माइनस साइन सी एक्स प्लस डी। अब ध्यान दीजिए, क्या कॉस एक्स था क्या? नहीं ना, कॉस एक्स के जगह पर दूसरा है, यानी कि उसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सी हो जाएगा, सी प्लस, यानी 0 लिख लो इसको, सी प्लस 0। अब ध्यान दीजिए, इसको जो है अगर हम फाइनल करना चाहें तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा ये ए हम इधर लिख दिए, यानी कि ए, ठीक है, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी माइनस, ठीक है, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, माइनस माइनस प्लस इंटू सी को यहाँ लिख दिए, सी साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी। कोई डाउट है? हमने जो है केवल सजा कर लिख दिया है, ठीक है, ए को पहले लिख दिया और सी को यहाँ पर जो है पहले लिख दिया, डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना? यही आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई डाउट है स्टूडेंट्स? नहीं ना? देखें, किसी भी टफ क्वेश्चन को आपने 2 लाइन में बना दिया ना, ये जो है कितना टफ क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लेकिन हमने जो है केवल जो है 2 लाइन में इसको सोल्व किया, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आप जो है सोल्व कर सकते हैं अभी 2 लाइन में, ठीक है, 1 लाइन में सोल्व कर देंगे। यहाँ पर आपका जो है यहीं पर आपका आंसर हो गया था, हमने जो है केवल सरिया कर लिखा है, केवल सजा कर लिखा है। चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ वाई इक्वल टू साइन रूट अंडर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, फाइंड डी बाई डी एक्स। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए, फिर से जो है सेम टेक्निक, कोई मेथड चेंज नहीं होगा, सेम जो है फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू, ध्यान दीजिए, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है अभी भूल जाओ, इसको गोली मार दीजिए, क्या लिखा हुआ है उसको मत सोचिए, ठीक है, सोचिएगा तो टेंशन बढ़ जाएगा, इसलिए टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, ठीक है। अभी जो है इसको आप एक्स मान लीजिए, क्या लिखा हुआ है उसको छोड़ दीजिए, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस, इसको आप पूरी लिख दीजिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। कोई डाउट है? नहीं ना? आप ध्यान दीजिए, उसके बाद आपने पढ़ना शुरू किया होगा तो इस तरह से पढ़ा होगा, साइन रूट, पहले आपने क्या बोला, रूट, अब रूट का डिफ्रेंशिएशन कीजिए, ठीक है, रूट के अंदर में क्या लिखा हुआ है उसको भी आप भूल जाइए, उसको जो आप भूल जाइए, उसको सोचिएगा तो टेंशन होगा, ठीक है। तो रूट का डिफ्रेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट एक्स, इसको एक्स मान लीजिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब रूट के अंदर में आइए, रूट के अंदर में क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यानी कि रूट में तो एक्स नहीं लिखा हुआ था, तो एक्स के जगह पर दूसरा फंक्शन था ना, हमने तो ये रूट एक्स का फार्मूला होता है, ठीक है। अब एक्स के जगह पर दूसरा है तो उसका फिर से करेंगे, ठीक है, यही तो है चेन रूल। अब उसका कीजिए साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। कोई डाउट है? नहीं ना? यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ध्यान दीजिए, डी बाई डी एक्स इक्वल टू साइन का डिफ्रेंशिएशन किए कॉस, इसको हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जो है रूट का डिफ्रेंशिएशन किए 1 बाई रूट एक्स, यानी कि हमने जो है अंदर का टर्म लिख दिया। उसके बाद रूट एक्स के जगह पर एक्स नहीं था तो हमने जो है उसका डिफ्रेंशिएशन किया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम सुंदर बनाकर लिख दें, तो सुंदर बनाकर आप लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, नहीं तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस, ठीक है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस रूट ऑफ
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। ये हो गया डिवाइडेड बाई 2 रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ y इक्वल टू साइन रूट ऑफ एक्स प्लस कॉस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ध्यान दीजिए साइन एक्स अभी पहले इसको पढ़िए, ठीक है। क्या लिखा हुआ उसको भूल जाइए, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा रूट एक्स, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, क्या साइन एक्स का जगह पर एक्स लिखा हुआ था, नहीं ना, वहाँ पर दूसरा फंक्शन लिखा हुआ, तो उसका भी करेंगे, तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। चलिए ये हो गया, काम खत्म। प्लस कॉस स्क्वायर रूट एक्स है, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, एक्स का पावर एन का डिफ्रेंशिएशन, तो एन आगे आता है, यानी कि कॉस स्क्वायर, जब एन आगे आएगा एक पावर घट जाएगा तो ए रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, अब जो हमने स्क्वायर का कर दिया, अब एक्स कॉस एक्स का करेंगे, तो कॉस एक्स का माइनस साइन रूट एक्स, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, क्या कॉस एक्स के जगह पर एक्स था, नहीं ना, दूसरा फंक्शन था, यानी रूट एक्स था, तो उसका भी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो आपका क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट एक्स, ठीक है। प्लस यहाँ ध्यान दीजिए 2 है, उसके बाद जो है माइनस साइन इधर ले आइए, माइनस, ठीक है, माइनस, तो आपका हो जाएगा कॉस रूट एक्स साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट एक्स, ठीक है। ये आपका हो गया। अब जो है यहाँ पर फार्मूला बन रहा है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो फार्मूला क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए का फार्मूला होता है साइन 2a, ठीक है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट एक्स माइनस साइन 2, ठीक है। ये हो जाएगा साइन 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट एक्स। ध्यान दीजिए ये फार्मूला बन गया 2 साइन ए के जगह पर रूट एक्स है इंटू कॉस ए, फार्मूला होता है साइन 2a, यानी कि साइन 2 रूट एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो है साइन 2 रूट एक्स है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो है आपका फाइनल आंसर भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन क्यू एक्स प्लस कॉस 6x, ठीक है। कॉस का पावर जो है 6x है। अब ध्यान दीजिए इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो सबसे पहले आप जो है साइन और कॉस का तो डिफ्रेंशिएशन जानते हैं ना, बस खत्म हो गया, उसके बाद जो है कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, और x का पावर n का डिफ्रेंशिएशन भी मालूम होगा, n आगे जाता है एक पावर घट जाता है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये जो है पावर आगे जाएगा, यानी कि 3 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, एक्स का पावर एन का। क्या एक्स के पावर एन का डिफ्रेंशिएशन जब हम किए तो एक्स था क्या, नहीं ना, दूसरा फंक्शन था, तो उसका भी करेंगे। अब जो है साइन एक्स का करेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स, कोई डाउट है नहीं, प्लस 6 आगे आएगा, एक पावर जो है घटेगा, यानी कि आपका हो जाएगा कॉस 5x, ठीक है। अब कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। अब ध्यान दीजिए ए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। ये माइनस इधर आ जाएगा, 6 कॉस का पावर 5x इंटू साइन एक्स, कोई डाउट है नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ भी साइन एक्स है, यहाँ भी साइन एक्स है, यहाँ भी कॉस है, वहाँ भी कॉस है, ठीक है। तो कॉमन ले लीजिए कुछ, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ठीक है, 3 हम कॉमन ले लेते हैं और साइन को कॉमन ले लेते हैं, साइन एक्स को और कॉस एक्स को, ठीक है। 3 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को जब हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर एक साइन एक्स बचेगा, साइन एक्स माइनस 3 हमने कॉमन लिया तो यहाँ 2 हो जाएगा, कॉस का पावर 4 हो जाएगा, कॉस का पावर 4x हो जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। लिख लीजिए इसको।
इस प्रकार से आज के वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया चेन रूल के बारे में। चेन रूल क्या होता है, चेन रूल पर हमने जो है कुछ प्रॉब्लम को किया। ठीक है, फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और वीडियो लेक्चर को हम चेन रूल पर बनाएंगे, नहीं तो आगे के हम टॉपिक पर जाएंगे। ठीक है, तो अब हम विदा लेते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।